हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रिकॉर्ड स्टूडियोज लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डिसीजन तो क्या फाइनल डिसीजन चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 5 को ओपन होता है 7 में आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 12 मई का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 150 टू 158 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन और 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ। 45 करोड़ का इशू साइज, 28.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल असनानी स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 37 करोड़। ओएफएस की बात करेंगे तो 5 करोड़ का किया जा रहा है और बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 8 मई का, 11 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 19.9%, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट अलॉटमेंट होगा, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 12.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो सॉरी, इसके कंपनी के सब्सक्रिप्शन जो है 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 3.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 18.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 30 करोड़ का। बिग एचएनआई 66 टाइम सब्सक्राइबर, 2.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 280 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 37.3 टाइम सब्सक्राइबर, 1.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 50.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 79 करोड़ का। रिटेल में 40.5 टाइम सब्सक्राइबर, 9.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 3.8 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 601 करोड़ का। नो डाउट गाइस कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है 2 डे में, चाहे क्यूआईबी एचएनआई रिटेल किसी भी कैटेगरी में देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 33.4 टाइम सब्सक्रिप्शन, 6.2 करोड़ शेयर्स बीट किया, 990 करोड़ का, 28,533 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। अगर जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 46 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्ट गेन मिलने के चांसेस है। 29% का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 204 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 36,800 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी पर्सनल केयर सेगमेंट में का मार्केटिंग में इंगेज है। कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कि प्रोडक्ट्स जो है थर्ड पार्टी का सप्लाई करती है, जिस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। फाइनेंशियल देखिएगा तो कंपनी का 24 तक बॉटम लाइन में ठीक ठाक था, एवरेज परफॉर्मेंस था, लेकिन प्रॉफिट रेवेन्यू 37% करोड़ का था। 25 में 48 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही सडन बूस्ट देखने को मिला। 24-5 से बॉटम लाइन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ। तो 9 मंथ्स में 57 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट। और ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है आईपीओ के लिए फाइनेंशियल प्राइसिंग को फेस करता हुआ देख के लिए जो विंडो ड्रेसिंग की तरह अपीयर, मतलब कि एक स्टेज की तरह अपीयर कर रहा है, स्टेज शो कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है तो लुधियाना में नया वेयर हाउस उसका सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में एक्सपेंस करना चाहता है, जिससे अवेयरनेस और विजिबिलिटी ब्रांड का इनहेंस कर सके। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ओर यूटिलाइज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। केपीआईज की बात करें, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो आरओई 68, आरओई है 68 और आरओसी 58, 9.8, आरओएनडब्ल्यू 50.8 और पीएटी मार्जिन 15.8 है और एबिटा मार्जिन 23.2% का है। और डेट इक्विटी 0.2 टाइम का, पीबी 7.2, पीई रेशियो 39 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 88.9%, पोस्ट इशू 65% का, 168 करोड़ का मार्केट कैप होगा। तो गाइस कंपनी का अगर हम देखेंगे यहाँ पे बात करें कंपनी का अगर देखा जाए तो प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखा गया है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो गाइज होनासा कंज्यूमर, एफएसएन ई कॉमर्स, रेवल केयर और बहुत सारे मेगा जाइंट्स जैसे मीशो हो गया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। और अगर हम बात करें कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो कंपनी ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, एक्सेसरीज।
और इसके अलावा अगर देखिए तो ब्रांड स्ट्रैटेजी खुद का है, जिससे बेटर मार्जिन कंट्रोल और ब्रांड पोजिशनिंग हेल्प करता है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि कोको और फोको दोनों प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन में है कोको और फोको फ्रेंचाइजी। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव करता हुआ इंडिकेट कर रहा है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, बहुत सारे स्टैब्लिश नेशनल और ग्लोबल प्लेयर्स है, और रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज एफएमसीजी और कॉस्मेटिक कंपनी से। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंस है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए। ब्रांड रिकॉग्निशन भी अभी डेवलप कर रही है एस्टैब्लिश्ड प्रीमियम ब्रांड्स के कंपैरिजन में। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और प्रोडक्ट एक्सपेंशन के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो ब्यूटी, स्किन केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का इंडिया में डिमांड ग्रो कर रही है। प्रीमियम एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। ऑनलाइन सेल्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंक्रीज कर रही है, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी को बूस्ट कर सकती है। ग्लोबल ब्यूटी मार्केट्स में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क में का एक्सपेंशन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन रीच को स्ट्रेंथन कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, ग्लोबल कॉस्मेटिक ब्रांड्स और डोमेस्टिक एफएमसीजी प्लेयर से। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस लगातार चेंज हो रही है, जिससे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट इनोवेशन में रिक्वायर हो सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट के कारण। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होगा कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, जिससे गाइस कंपनी का प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो लार्ज एफएमसीजी कॉस्मेटिक ब्रांड से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ ग्रोइंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्यूटी ब्रांड। मिड टीयर ब्यूटी ब्रांड से कंपेयर करें तो प्राइसिंग, प्रोडक्ट वैरायटी, डिजिटल मार्केटिंग रीच पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें guys, थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो इसलिए guys जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।